देवी कयाधु ने प्रहलाद को हर तरह से समझाया और हिरण्यकशिपु ने हर तरह से डराया कि वो विष्णु भक्ति बंद करे और उसे अपना शत्रु माने, मगर बालक प्रहलाद नहीं माना। प्रहलाद को किसी भी तरह से झुकता न देखकर आखिरकार हिरण्यकशिपु गुस्से से भर उठा और उसने अपने सेवकों से उसे मार डालने का आदेश दे दिया। हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की कोशिश की। कभी हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया तो कभी पहाड़ से फेंकवा दिया, कभी हाथी के आगे तो कभी शेर के आगे खड़ा किया, कभी जहर देने के प्रयास किए गए तो कभी अनेकों विषैले सांपों से डसवाया, पर विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। वो हर हाल में श्री नारायण नारायण हरि हरि ही कहता रहा। प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ होलिका की भी मदद ली गई। होलिका पर यह सिद्धि थी कि वो आग में नहीं जल सकती थी। होलिका प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ गई, मगर भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित आग से बाहर निकल आया। जब हिरण्यकशिपु के दूतों ने उसे ये समाचार सुनाया तो वो बुरी तरह आग बबूला हो उठा और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। रे दुष्ट, तू जिसकी इतनी स्तुति करता है, तेरा वो ईश्वर कहाँ है? पिताजी, श्री हरि विष्णु कहाँ नहीं है, वो तो कण कण में बसे हुए हैं। अच्छा, अगर वो हर जगह है तो क्या मेरे राज दरबार के खंबे में भी है? हाँ पिताजी, इस खंबे में भी है। तो झूठ बोलता है। अगर विष्णु इस खंबे में भी है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? मुझे तो प्रभु श्री हरि इस खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। अभी देखता हूँ कहाँ है तेरा विष्णु। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में भरकर अपनी गदा उठाई और खंबे पर जोरदार प्रहार किया। ठीक उसी समय उस खंबे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और वहां से एक बड़ा विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर इंसान का था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। ये भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनकी लाल दहकती आंखें थी, दाढ़ें बड़ी विकराल थी और वो भयंकर शब्दों से गर्जना कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी को नहीं हो रहा था। श्री हरि नरसिंह देखकर हिरण्यकशिपु दहाड़ता हुआ हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ कुछ देर तक युद्ध करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया। फिर वो हिरण्यकशिपु को खींचकर राज दरबार की देहरी पर ले गए। वहां बैठकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और फिर दहाड़ते हुए अपने नाखूनों से उसके कलेजे को फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु दर्द से चिल्ला उठा। अब उसका अंत समय निकट आ चुका था। वो दर्द से तड़पता रहा और नरसिंह भगवान उसको चीरते रहे। देखते ही देखते हिरण्यकशिपु ने अपने प्राण त्याग दिए। जिस समय हिरण्यकशिपु का वध हुआ उस समय न दिन था न रात, शाम का समय था। न वो घर के अंदर था न बाहर, बीच की देहरी पर था। उसे न किसी जानवर ने मारा न मनुष्य ने, और न ही नरसिंह भगवान को ब्रह्मा जी ने ही बनाया था। वो किसी शस्त्र से नहीं मरा था, बल्कि नाखूनों से मरा था। वो न पृथ्वी में मरा था न आकाश में, वो नरसिंह भगवान की जंघा पर मरा था। इस तरह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान पाकर भी आखिरकार हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। नरसिंह अवतार विष्णु भगवान का सबसे ज्यादा रौद्र रूप वाला अवतार हुआ है। हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान का बहुत समय तक क्रोध शांत नहीं हुआ था। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, सभी देवगण, ऋषि मुनि ने उनकी अलग अलग तरीके से शांत होने के लिए स्तुति की, प्रार्थना की, पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, वत्स प्रहलाद, तुम्हारी रक्षा के लिए ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं। इन्हें शांत करना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी भक्ति में ही इतनी शक्ति है जो नरसिंह भगवान के रौद्र रूप को शांत कर सके। जो आज्ञा ब्रह्मदेव, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। तब भक्त प्रहलाद श्री नरसिंह के पास गए और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे, उनसे शांत होने की प्रार्थना करने लगे। अपने बाल भक्त की मासूम प्रार्थना से भगवान शांत हो गए और उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। इस तरह भगवान विष्णु ने एक बार फिर अपने भक्त की लाज रखी। मुनिवर,
भगवान श्री नरसिंह अवतार की कथा सुनकर लग रहा है जैसे मेरे सारे शौक मिट गए, मगर मन में एक प्रश्न उठ रहा है, उसका निवारण कीजिए। कहो राजन, क्या शंका है? हिरण्यकशिपु माया में बंधा हुआ था, इसलिए वो पूर्व जन्म की बात नहीं जानता था, जिस वजह से वो अपने आराध्य भगवान विष्णु से ही शत्रुता कर बैठा। मगर भगवान विष्णु तो भूत, भविष्य, वर्तमान सभी जानते थे। वो जानते थे कि हिरण्यकशिपु उनका ही द्वारपाल भक्त था, फिर उन्होंने उसका इतनी बुरी तरह वध क्यों किया? उस पर दया दृष्टि क्यों नहीं रखी? इससे बड़ी दया दृष्टि और क्या होगी कि भगवान खुद नरसिंह रूप धरकर उसको राक्षस योनि से मुक्त कराने के लिए आए थे। बाकी जहाँ तक बात है इस तरह से वध करने की, तो उसका भी कारण है। माना हिरण्यकशिपु पिछले जन्म में भक्त था, मगर इस जन्म में तो उसकी राक्षसी प्रवृत्ति ही थी और उसने वैसे ही कर्म किए थे। उसने अपनी साधारण प्रजा पर, भक्तों पर, संतों, मुनियों और ऋषियों पर अत्याचार किए थे, भगवान की निंदा की थी, यहाँ तक कि अपने भक्त पुत्र को भी मारने की कोशिश की थी। तो उसे उसके इन कर्मों का दंड देना ही था। भले ही ये सब उसने अज्ञान में किया, मगर प्रकृति का नियम यही कहता है, जैसे कर्म करोगे उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। उसका वध करके प्रभु ने संसार को यही शिक्षा दी है कि बुरे काम का फल बुरा ही होगा। वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद जैसा शुद्ध, सात्विक, निर्मल मन रखने पर प्रभु की शरण मिलेगी, उनका प्रेम मिलेगा। मैं समझ गया मुनिवर, जैसे मैंने अज्ञानवश ही सही, मगर ऋषि श्रमिक का अपमान कर डाला, जिसका फल मुझे अपना जीवन देकर भुगतना पड़ेगा, ऐसे ही हिरण्यकशिपु को भी भुगतना पड़ा। और तुम्हें तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल भी मिल रहा है राजन। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान बन रहा है। इसी कारण तुम्हारे मन में वैराग्य पैदा हुआ है, जिस वजह से आज तुम अपना राजपाट छोड़कर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुन रहे हो, और इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्ति से बड़ा वरदान कोई है संसार में? नहीं है प्रभु, सच में आज तो मुझे ये श्राप भी वरदान लग रहा है। मैं धन्य हो गया जो मुझे आपके मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल रही है। तुम्हारा कल्याण हो राजन। वाह, कितनी सुंदर बात कही सुखदेव जी महाराज ने। जीवन में कितनी बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्या किया था जो ऐसा बुरा समय आया। लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि वो बुरा समय हमें कुछ अच्छा सिखाने आया था और उससे गुजरकर हमारा कल बेहतर हुआ। हमने कुछ नया सीखा या कुछ ऐसा नया किया जिससे हमें लाभ हुआ। और ये बात तो जग जाहिर है हीरा, दुख में इंसान भगवान को ज्यादा याद करता है, उसका मन भक्ति में ज्यादा लगता है, इसलिए सुख से अच्छा तो दुख ही है जो ईश्वर का नाम जप तो कराता है और कलयुग में नाम जप ही भवसागर से पार कराता है। इसी बात पर बोलो भक्तों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब मैं भागवत पुराण की अगली कथा सुनने चली, जो है भगवान श्री विष्णु के अगले अवतार की, कपिल मुनि की और देवी देवहूति के उद्धार की। कोई करे ध्यान, कोई करे भक्ति, करे साधना कैसी कैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। आज ये कैसी बंसी बजा रहे हो, कौन सा राग गा रहे हो? हमें तो सुननी थी अगली कथा भागवत पुराण की, और तुम कर रहे हो तुकबंदी भक्ति और ध्यान की। मेरी कविता को तुकबंदी कहकर उसका अपमान मत करो हीरा, ये तो मेरे मन की भावनाएं हैं जो उस अवतार के बारे में सोचकर ही निकल रही हैं, जिसकी कथा अब हम आगे सुनने जा रहे हैं। अच्छा, कौन है वो श्री विष्णु अवतार? वो अवतार हैं भगवान श्री कपिल मुनि। भगवान विष्णु की लीला भी बड़ी न्यारी है। कभी नारद बनकर नाम जप की राह दिखाते हैं, कभी विश्व रूप दिखाकर भक्तों की भक्ति बढ़ाते हैं, कभी शंकराचार्य के रूप में अद्वैत योग का उद्घोष कराते हैं और अहम ब्रह्मास्मि की धारणा धरते हैं, तो कभी कपिल मुनि बनकर सांख्य योग का ज्ञान देते हैं, जीव को पुरुष और प्रकृति में बांटकर सांख्य सूत्र रचते हैं। यानी प्रभु कहते हैं तुम्हें जो रास्ता अच्छा लगे, जो धारणा सही लगे उसे पकड़ो और मेरे पास चले आओ। रास्ता चाहे द्वैत का हो या अद्वैत का, भक्ति का हो या ध्यान का,
सांख्य योग का हो या कर्म योग का, जिस भी रास्ते से चल कर आओगे अंत में मंजिल पर मुझे ही पाओगे। जिसकी जैसी भावना है, जैसी प्रकृति है, उसी के अनुसार रास्ता पकड़ ले और मुझे भज ले। सही कहा प्रभु ने। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। वैसे ये बात तुम्हें भगवान कपिल मुनि को याद करके क्यों याद आई? क्योंकि भगवान श्री कपिल मुनि के अवतार से पहले द्वैतवाद और अद्वैतवाद ही चल रहा था। उन्होंने आकर सांख्य योग को स्थापित किया। वरना मैं तो सच में मूढ़मती हूँ, कम बुद्धि हूँ। मुझे ये भारी भरकम ज्ञान भरी बातें समझ नहीं आती। तुम ही जरा आसान शब्दों में समझा दो कि ये द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है और सांख्य योग क्या है। आसान शब्दों में सुनना है तो सुनो। अद्वैत योग में माना जाता है कि जो है एक ही है और वही ब्रह्म है। संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत झूठा है। जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि उसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं। जो भी दिख रहा है वो उसी का रूप है। समझो ये जगत ब्रह्म का सपना है, जो उसी से पैदा हुआ और उसी में विलीन हो जाता है। इस रास्ते पर चलकर योगी ध्यान करते हैं और अपने ही अंदर उस ब्रह्म का अनुभव करके आत्म साक्षात्कार या मोक्ष पाते हैं। और ये द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद है वो जहाँ एक नहीं दो हैं, जहाँ पर जीव और परमात्मा अलग अलग हैं, भक्त और भगवान अलग हैं। जिस मार्ग में भगवान को खुद से अलग मानकर उसकी भक्ति की जाती है वो द्वैतवाद है। इसमें भक्त भगवान के साथ कोई रिश्ता कायम करता है और फिर उसी रूप में भक्ति करता है, जैसे उसे स्वामी मानकर, मित्र मानकर, पुत्र मानकर, पिता मानकर, माँ मानकर, गुरु मानकर, प्रेमी मानकर। समझी। जैसे मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और सूरदास जी अपना स्वामी। हाँ, ऐसे ही द्वैतवाद कहता है हमारे जो अंदर आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, यानी परमात्मा ने उसे बनाया है, लेकिन वो खुद परमात्मा नहीं है। यानी हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा हमसे अलग है। जबकि अद्वैतवाद कहता है हमारे अंदर जो आत्मा है वो स्वयं परमात्मा है, वो ही आकर आत्मा रूप में उपस्थित हुआ है। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन देकर कहा कि संसार को दो तत्वों से मिलकर बनाया गया है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति 5 तत्वों से बनी जड़ है जिसमें अपनी कोई चेतना नहीं। उसके अंदर जो चेतना है वो पुरुष यानी जीवात्मा की है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, जिसका अर्थ है कि ये प्रकृति यानी भौतिक जगत और पुरुष यानी चेतना दो अलग अलग हैं। प्रकृति भौतिक जगत की माया है, जिसमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस शामिल होते हैं। पुरुष युद्ध चेतना है, जो अव्यक्त, सत्य और ना बदलने वाली है। सांख्य योग के अनुसार अज्ञानता और अहंकार के कारण पुरुष यानी चेतना प्रकृति के साथ बंध जाती है, जिससे बंधन पैदा होता है। जब ज्ञान और ध्यान से इस बंधन को तोड़ दिया जाता है, आत्मा और प्रकृति के भेद को समझ लिया जाता है, तब आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में रहती है और प्रकृति से अलग हो जाती है। वो अवस्था ही मोक्ष या मुक्ति कहलाती है। अब हम जैसे लोग जो खुद को शरीर मानकर जीते हैं, खुद को अपने नाम अनिल, सुनील, हीरा, पन्ना से जानते हैं, समझ लो वो बंधन में है। और जो ऋषि मुनि ज्ञानी लोग खुद को आत्मा जानकर जीते हैं, इस शरीर के और संसार के बंधनों में नहीं पड़ते, वो मुक्त हैं। मैं भगवान विष्णु के कपिल मुनि अवतार के बारे में और जानना चाहती हूँ। तो फिर चलो वहाँ, शुकदेव जी सुना रही हैं उनकी कथा। जहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे महर्षि कर्दम। ब्रह्मा जी चाहते थे वो सृष्टि के विस्तार में सहयोग करें, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए संतान पैदा करें। मगर महर्षि तो वैराग्य भाव में थे, इसलिए वो बिंदुसर तीर्थ के पास जाकर कड़ी तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने महर्षि से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम वैराग्य छोड़कर अपने आश्रम जाओ और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। महाराज मुनि और देवी शत्रुपा की पुत्री देवहूति तुम्हारी सच्ची जीवन साथी बनेगी। वो कन्या तुम्हारे सारे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगी। मगर प्रभु, मेरी गृहस्थ होने की इच्छा नहीं है। मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मेरी बस यही कामना है। इसके लिए ही तुम्हें देवहूति से विवाह करना होगा। समय आने पर
मैं खुद तुम दोनों का पुत्र बनकर अवतार लूंगा और संसार को सांख्य शास्त्र और भक्ति का उपदेश दूंगा। पुत्र रूप में ही मैं तुम्हें और देवहूति को ज्ञान दूंगा, जिससे तुम दोनों को ही मोक्ष प्राप्त होगा। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु कि आप मेरे पुत्र बनकर आएंगे। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। भगवान विष्णु की आज्ञा से महर्षि कर्दम अपने आश्रम लौट आए। एक दिन महाराज मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति के साथ महर्षि कर्दम के आश्रम पर आए और बोले, महर्षि, हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी पुत्री देवहूति को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये आपकी अर्धांगिनी बनकर हर परिस्थिति में आपका साथ देगी। महर्षि कर्दम ने महाराज मनु के अनुरोध को भगवान श्री विष्णु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और उनका विवाह देवहूति के साथ हो गया। विवाह के बाद देवहूति ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया, जो थी कला, अनसूया, श्रद्धा, हविर्मु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। ब्रह्मा जी की अनुमति से इन सभी का विवाह उनके मानस पुत्रों से हुआ, जो थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वा। मगर महर्षि कर्दम और उनकी पत्नी को अभी भी प्रतीक्षा थी भगवान श्री विष्णु के पुत्र रूप में जन्म लेने की। इसलिए उन दोनों ने पुत्र की कामना से भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। भगवान की कृपा से कुछ समय के बाद देवहूति ने वापस गर्भ धारण किया। जब ब्रह्मा जी को इस बात का पता चला तो वो अपने मानस पुत्रों और सनकादि ऋषियों के साथ कर्दम मुनि के यहाँ आए और खुश होते हुए बोले, महर्षि, आप और देवी देवहूति धन्य हैं। भगवान विष्णु ने खुद आपको अपने माता पिता के रूप में चुना है। वो आपके घर में पुत्र बनकर आने वाले हैं। संसार में उनका ये अवतार कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध होगा, जो संसार को सांख्य शास्त्र की शिक्षा देगा। समय आने पर देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि पैदा हुए। महर्षि कर्दम और देवहूति ने पूरे भक्ति भाव से भगवान का लालन पालन किया। फिर एक दिन महर्षि कर्दम ने अपने पुत्र रूप में आए भगवान की स्तुति और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मुझे धर्म का मार्ग बताने की कृपा करें, ताकि मैं उस पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। अपने अहंकार का त्याग करना ही सच्चा धर्म है, क्योंकि ऐसा करने से ही सारे बंधन कट जाते हैं, माया का पर्दा हट जाता है। अपने कहे हुए वचन को निभाना, अपने सब कर्मों को निष्काम भाव से सभी के कल्याण के लिए करना ही धर्म है। जो कर्म स्वार्थ की भावना से और मैं कर्म करने वाला हूँ ऐसा सोचकर किया जाता है, वो पाप और बंधन का कारण बनता है। और जो काम सहज भाव से खुद को प्रकृति का हिस्सा मानकर ईश्वर को कर्ता मानकर अकर्ता भाव किया जाता है, वो मुक्ति का कारण बनता है। कपिल मुनि से ज्ञान पाकर महर्षि कर्दम को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वो तप करने के लिए वन में चले गए। इसके बाद देवहूति ने भी भगवान कपिल मुनि से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे भी तत्व ज्ञान का उपदेश देकर बंधनों से मुक्त कीजिए और मोक्ष का वरदान दीजिए। माता, ये हमारा मन ही है जो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मनुष्यों को सभी तरफ से अपने मन को खींचकर उसे शुद्ध रखते हुए भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। मगर मन तो बड़ा चंचल और विकारों वाला होता है, इस मन को कैसे शुद्ध रखा जा सकता है? मन तभी शुद्ध होता है जब मैं करने की भावना से मुक्त हो, जब वो मोह, माया, राग, द्वेष, वासनाओं और कामनाओं से मुक्त हो। मन को भक्ति भाव में लगाकर रखने से धीरे धीरे उसका संसार से मोह छूटता है और वो शुद्ध हो जाता है। वो ईश्वर की भक्ति ही है जो मन को बाकी सभी बंधनों से बाहर खींच लेती है। इसलिए इसे भक्ति में ही लगाना चाहिए। पहले कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन बाद में ये सहजता से होने लगता है। धीरे धीरे मन समर्पित हो जाता है और उसे संसार से वैराग्य हो जाता है। फिर वो आत्मा में स्थित होकर परम सत्य को जान लेता है।
इसे ही मोक्ष प्राप्त होना कहते हैं। माता को भक्ति व सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर भगवान कपिल तपस्या करने चले गए। माता देवहूति भी अपने पुत्र का उपदेश सुनकर भगवान में अपना मन लगाकर मुक्त हो गईं। भगवान श्री कपिल मुनि की जय। भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में आकर खुद पूरे संसार को सांख्य शास्त्र के उपदेश दिए और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, कर्मकांड को छोड़कर ज्ञान पाने का प्रयास करो, अपने मूल स्वरूप को जानो, तभी मुक्ति मिलेगी। हमारे उपनिषदों में ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ और सबसे जरूरी माना गया है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो ना कर्म ठीक से होगा और ना भक्ति, इसलिए ज्ञान की महत्ता है। भगवान श्री विष्णु की माया है न्यारी, कितने रूप धरे हैं, हर लीला मनोहरी। हीरा, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि भागवत पुराण में केवल भगवान विष्णु की लीलाएं ही नहीं हैं, बल्कि भगवान शिव की भी हैं। अच्छा, क्या सच में? ये तो बड़ी सुंदर बात है। सुनाओ ना मुझे भगवान शिव की वो कथा। अगली कथा वही है, कथा शिव सती की, सती के त्याग की, शिव के क्रोध की, अहंकार की हार की और भक्ति की जीत की।